तो एक बार फिर से अब तमाम दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी डुमरी के एकमात्र विधायक जयराम महतो के गाड़ी प्रकरण को लेकर के उनकी आलोचना-समालोचना भी हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले आजसू के एकमात्र विधायक तिवारी महतो ने इसे लेकर के, हालाँकि उन्होंने जयराम महतो का नाम नहीं लिया, लेकिन गाड़ी प्रकरण को लेकर के उन्होंने जयराम महतो को फर्जी करार दिया और उन्होंने बताया कि ये फर्जी लोग हैं और फर्जी तरीके से जो है उन्होंने ये पूरे क्रियाकलाप को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि कल तक जो नेता, जो विधायक ये कहते थे कि वो सरकार के किसी भी सुविधा का लाभ नहीं लेंगे, अब वही बढ़ चढ़कर जो है कहीं न कहीं लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार अगर उनको अलग से बंगला देती तो वो ज़रूर रखते, लेकिन चूँकि वो कंबाइंड तरीके से वो घर दिया जा रहा है, लिहाज़ा उसे भी वो रखेंगे और कहीं न कहीं इस बात को बताने की कोशिश है तिवारी महतो आजसू के विधायक के द्वारा कि जयराम महतो की कथनी और करनी में अंतर है। हालाँकि उन्होंने एक बार भी जयराम महतो का नाम नहीं लिया, लेकिन आजसू के विधायक ने जिस तेज़ी के साथ और जिस एग्रेसिवनेस के साथ, जिस आक्रामकता के साथ जयराम महतो पर हमला बोला, वो ये बताता है कि कहीं न कहीं वो उनके क्रियाकलापों से लेकर के ख़ासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी तिवारी महतो जो हैं, वो जयराम महतो को लेकर हमलावर रहे हैं। हालाँकि जयराम महतो सदन के पहले दिन और सदन के दूसरे दिन यानी आज भी इस बात को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि आखिर उन्होंने गाड़ी क्यों खरीदी है, आखिर उन्होंने जो सरकार की तरफ से जो आवास की सुविधाएँ दी जा रही हैं, उसे वो क्यों ले रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि अगर वो सुविधा नहीं लेंगे तो कोई न कोई सा सुविधा का लाभ जो है दूसरे लोग लेंगे। लिहाज़ा उन्होंने कहा कि वो इन सुविधाओं का लाभ लेकर के अपने क्षेत्र की जनता को समर्पित कर देंगे और वो उनका लाभ उठाएँगे। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जयराम महतो जिस चीज़ को कह चुके थे उसी चीज़ में वो फँसते हुए नज़र आ रहे हैं और अब विपक्ष की तरफ से यानी आजसू पार्टी के विधायक तिवारी महतो की तरफ से ये बताने की कोशिश है कि जयराम महतो की कथनी और करनी में अंतर है। यही वजह है कि वो सरकार का लाभ भी ले रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे सत्र के दौरान जो 27 मार्च तक ये सत्र चलना है, इस दौरान जयराम महतो और तिवारी महतो के बीच ये कहा-सुनी कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन जयराम महतो ने अपने तौर पर जो इस स्टैंड को क्लियर किया है कि आखिर वो क्यों इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, आखिर वो क्यों इन जो प्रोविज़न किए गए हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। जबकि विपक्ष के तौर पर तिवारी महतो ने ये बताने की कोशिश की है कि जयराम महतो जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं और उनके क्रियाकलाप जो हैं वो संदिग्ध हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने जिस तरह से अपने आप को पेश किया उसका नुकसान कहीं न कहीं एनडीए को हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान उसको आजसू पार्टी का हुआ है। जिसकी वजह से आप देखेंगे जो उनके सिटिंग एमएलए थे वो हार गए हैं। इवन कि पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को भी हार का सामना करना पड़ा है। तो पार्टी इस चीज़ को जानती है कि जयराम महतो का जो उदय हुआ है, वो कहीं न कहीं उनके लिए आलापकारी या अहितकर साबित हुआ है। लिहाज़ा कहीं न कहीं अब जब सदन के अंदर एकमात्र विधायक के तौर पर तिवारी महतो हैं, तो वो जयराम महतो का नाम लिए बगैर कहीं न कहीं उन पर हमला करने की कोशिश की है और जिस तरह से उन्होंने नई गाड़ी खरीदी जयराम महतो ने, उसको लेकर के मीडिया में भी कई तरह की बातें लिखी, पढ़ी गई और बताई गई और अब कहीं न कहीं खुद तिवारी महतो इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जयराम महतो की कथनी और करनी में अंतर है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।